हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बैफ का बिजनेस मैथमेटिक्स का रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज का लेक्चर नंबर सेकंड है, जिसमें हम कवर करेंगे रिमेनिंग सम्स ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने तेरे को बताया था रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में। थोड़ा सा डाउट अगर रहेगा तो इस सम अभी करने वाला उसे और क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, ए बी सी डी एंड ई आर द 5 नंबर्स सच दैट ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, सी डी का रेशियो दिया है, डी का रेशियो दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू डी, बी इज टू ई, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी एंड ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। पूरा फाइंड करना है, बराबर है। अब जरा ध्यान देना, नहीं इसी के अंदर अपना सॉल्यूशन है। पहले तो मैं लिख लेता हूं क्या क्या दिया मुझे। फर्स्ट a इज टू बी दिया है, कितना दिया है 3:4 दिया है, क्या बात है। फिर b इज टू सी दिया है, कितना 8:11, c इज टू d 33:40, नेक्स्ट d इज टू e 20:33, बराबर। और है इतना ही है। अब इसमें अगर तूने ध्यान से देखा तो दो दो वैल्यूज ही है। अगर दो दो वैल्यूज है तो दो रेशियो है। मुझे फाइंड क्या करना है, फर्स्ट फाइंड करना है a इज टू डी। तो a से d तक जाना है, a से d तक जाना है तो मैं लिखूंगा a अपॉन b इज टू b अपॉन c इज टू c अपॉन d। इस केस में b b c c कैंसिल होएगा तो जाके क्या बचेगा, a और d बचेगा। तो दो रेशियो आएगा, मतलब 3/4 इंटू 8/11 इंटू 33/40। 11 1 जा 11, 3 जा 4 1 जा 4 2 जा, और कुछ कैंसल नहीं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18/40। कैंसल इधर 2 के टेबल से कर सकते हो। 2 9 जा 20 जा, और होगा क्या, नहीं। 9/20 इज टू ए इज टू डी, मतलब यहां पे दो ही रेशियो आया, दिखा क्या, दो है तो आपको जहां तक है वहां तक जाना है। जैसे सेकेंड वन में क्या सॉल्व करना है, सेकेंड में बोलो b इज टू ई। अब b से चालू की कहां तक जाना है, e तक जाना है, मतलब b अपॉन सी, c अपॉन डी एंड d अपॉन e। इस केस में c c d d तो b और e बच जाएगा। तो यहां पे इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो b अपॉन सी का वैल्यू क्या है, 8/11 इंटू 33/40 इंटू 20/33, 33 कैंसिल, 21 जा 22 जा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं। 8/22, 4:11। समझ में आया, बेसिक था सर, ये तो समझ में आ गया। बट अभी ट्विस्ट जो है वो ये है, क्या है थर्ड वन, क्या फाइंड, a इज टू b इज टू c, और एक है अच्छा इज टू d। इस केस में 4 रेशियो चाहिए, और 4 रेशियो में ये दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, कैंसल नहीं होना चाहिए। अगर मैं a इज टू डी बोल रहा था तो सब कैंसल होके तो a और d बच गया था। बट a इज टू b इज टू c इज टू d में b और c का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो a इज टू b, b इज टू c और फिर c इज टू d आएगा। तो इस केस में अभी देखते हैं मुझे क्या क्या मालूम है। मुझे a अपॉन b का वैल्यू मालूम है, कितना मालूम है, 3/4। फिर मुझे b अपॉन सी का वैल्यू मालूम है, कितना 8/11। a इज टू b इज टू c इज टू d जाना है ना, तो a अपॉन b, b अपॉन c एंड c अपॉन d कितना है 33/40। d को कुछ नहीं करना है, जितना c उतना c इधर होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई बाय 3 तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 24/33। तो इधर दोनों का c का वैल्यू सेम हो गया। अब जितना b का वैल्यू उतना इधर होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 18/24। अब देखो a b का वैल्यू सेम है, c का वैल्यू सेम है, तो क्या आ गया a इज टू b इज टू c इज टू d। लॉजिक समझा। तो जब 4:3 रेशियो आया तो देयरफॉर a इज टू b इज टू c इज टू d इज इक्वल्स टू 18 इज टू 24 इज टू 33:40। कैंसिल अगर होता है तो करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है।
ऐसा ही सेम 3 रेशियो में भी करना है, ठीक है। और एक देखो इसके बाद और एक पूछा है, फोर्थ वन क्या पूछा है, A:B:C:D:E पूरा पूछा है। इस केस में भी पहले 2 रेशियो लेते, A/B, फिर B/C, फिर C/D एंड D/E। इन सब में देखते अभी इधर क्या कौन से वैल्यू सेम होनी चाहिए, B/C/D का वैल्यू सेम होना चाहिए। A/B का वैल्यू कितना दिया था 3/4, इसका 8/11, इसका 33/40, इसका 20/33। E को कुछ नहीं करना है, जितना D उतना D इधर होना चाहिए। इधर कितना है 20, इधर कितना है 40। तो सर एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ना, तो ये 40 तो ये 40 हो ही जाएगा। तो अब इस केस में मल्टीप्लाई बाय 20, मल्टीप्लाई बाय 20 सॉरी 2, तो इधर रेशियो क्या आएगा 40/66। जितना D उतना D इधर है, जितना C उतना C इधर चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3 इधर करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 24/33। ये जैसा है वैसे ही, इसको कुछ भी छेड़ा नहीं आपने। इधर आते क्या है B का वैल्यू 24, इधर क्या चाहिए 24, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 18/24। अब देखो B का वैल्यू सेम, C का वैल्यू सेम, D का वैल्यू सेम, तो अब इधर रेशियो क्या आ जाएगा, therefore A:2, B:2, C:2, D:E will be 18:23:33:40:66। समझा ये? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या करते। ऐसा सब हमने कल के लेक्चर में भी किया था। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया है आपको, अच्छा हाँ अभी कुछ नया प्रॉपर्टी पढ़ने वाले यहां पे। अभी क्या होने वाला है, ये ABCD तो आपने देख लिया बराबर है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका प्रपोर्शन एक दूसरे पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे इक्वल किया था B का वैल्यू C का वैल्यू। अब क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आपको कोई रेशियो दिया, फॉर एग्जांपल A:B दिया है एंड उनके बारे में जो रेशियो बोला है कि एग्जांपल भाई एक नंबर है जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, शायद लैंग्वेज नहीं समझ में आता रहेगा, मैं बोल रहा हूं 150 और मेरे पास A/B B/C दिया है, इसका वैल्यू दिया है 3/4 और एग्जाम्पल इसका वैल्यू दिया 8/11। तो क्या B और C इधर डिपेंडेंट है क्या, ये इधर B का वैल्यू क्या है 4, इधर B का वैल्यू क्या है, क्या ये लोग डिपेंडेंट है क्या, नहीं, अलग अलग है। लेकिन इस केस में क्या होता है, डिपेंड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इधर दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। तो ये डिपेंडेंट वैल्यू है और ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है। बात समझ रहा, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जरा क्वेश्चन देखना, आपको क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है इफ सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 134, सम ऑफ द 3 नंबर्स, 3 नंबर्स का सम कितना बोला उसने 134। अब ये 3 नंबर जो है वो क्या है मुझे मालूम नहीं है, खाली इतना कि इनका टोटल जो है 134 है। आगे दिया है एंड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब लेट द 3 नंबर्स बी, कोई भी एक ले लेता हूं A/B/C, चलेगा क्या। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड, वही बोला है ना, रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 3:4। तो यहां पे A/B का वैल्यू, स्मॉल a लिखा है तो मैं स्मॉल लिख देता हूं, A/B का वैल्यू दिया है 3/4 एंड सेकेंड एंड थर्ड इज 5:2। सेकेंड एंड थर्ड मतलब B/C का रेशियो दिया है 5/8, बराबर है। फाइंड द नंबर। अब इस केस में हम क्या करेंगे बताओ, इस केस में हम क्या करेंगे, 3 नंबर का टोटल मालूम है और 3 नंबर के अंदर A/B का रेशियो B/C का रेशियो दिया है, बट कहीं ना कहीं तीनों नंबर एक साथ ही आने वाले, ABC है ना, ABC है, A और B के बीच में रेशियो है 3/4, B और C के बीच में रेशियो है 5/4, मतलब जो भी उनका नंबर रहेगा। अब अभी 134 है तो ऐसा भी हो सकता है 50 है 34 है 134 हो सकता है। अब इनका रेशियो क्या आना चाहिए 3/4 आना चाहिए, इनका रेशियो क्या आना चाहिए 5/8 आना। रेशियो मतलब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 3/4, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए 5। ये भी ध्यान में रखना है, मतलब कहीं ना कहीं
ये नंबर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है नहीं, ये इंडिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट है, तो इस केस में अपने को कुछ ना कुछ तो सेम करना पड़ेगा। अब जब ये इस पे डिपेंड है तो ये इस पे डिपेंड, कुछ तो करना है। तो जब नंबर्स आर डिपेंडेंट तो हम लिखते हैं ए सी इज टू बी डी इज टू, यहां पे देखो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर प्रॉपर्टी लिख के दिया, मैं लिखता नहीं हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उसी के अंदर मैं बोलता हूं, एक नोट दिया है, देखो एग्जाम्पल 7 के ऊपर ही, if the ratio between the first and second quantity is A is to B and the ratio between the second and third quantity is C is to D, then the ratio among the first, second and third is AC is to BC is to BD। ये दिख रहा है, क्लियर है? AC is to BC is to BD। यहां पे तीन नंबर्स होने चाहिए और तीन नंबर्स अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है तो रेशियो क्या आ सकता है? AC is to BC is to BD। क्लियर? बात समझाइए। चलिए ठीक है, तो यहां पे भी सेम चीज दिया गया है, फर्स्ट नंबर सेकेंड पे डिपेंडेंट है, सेकेंड नंबर थर्ड पे डिपेंडेंट। जब डिपेंडेंट है इसका मतलब हमको रेशियो क्या लिखना पड़ेगा? AC is to BC is to BD। क्लियर? A का वैल्यू मालूम है, B का वैल्यू मालूम है, C का वैल्यू मालूम है। क्लियर है? सर D नहीं मालूम है अपने को, मिलेगा A B C D, A B C D, ये हो गया। डिफरेंस समझ में आया? ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C और ये आपका D हो जाएगा। नंबर तो 3 है बट रेशियो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, AC is to BC is to BD। तो ये आपका A टर्म, ये आपका B टर्म, ये आपका C टर्म, ये आपका D टर्म। रेशियो क्लियर हुआ? देयरफॉर आई कैन राइट A का वैल्यू 3 इंटू C का वैल्यू 5 इज टू B का वैल्यू 4 इंटू 5 इज टू B का वैल्यू 4 इंटू 8। क्लियर? रेशियो समझा? देयरफॉर रेशियो विल बी 15 is to 20 is to 20 सॉरी 32। तो तीन नंबर का रेशियो मिला अभी, और तीन नंबर का ही रेशियो चाहिए था अपने को, तो इधर रेशियो आ गया 32 20। ये सब कैंसिल हो जाएगा क्या? नहीं, मेरे हिसाब से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 15 प्लस 20 35, 35 प्लस 32 67। ये समझा गया? तो अब हमारा रेशियो क्या आया? 15/67, 20/67, 32/67। अब हमको इस नंबर को इस रेशियो में डिवाइड करके तीनों नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट ए के लिए हम कैसे डिवाइड करेंगे? 134 15/67, B is equals to 134 into 20/67 and C is equals to 134 into 32/67। समझा मैंने क्या किया? वापस एक बार एक्सप्लेन करूँ क्या हर्ष? एक बार फिर चाहिए तो बोल, एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देख 134 था, कहीं ना कहीं ये नंबर्स का हमको डिवाइड करके तीन नंबर्स फाइंड करना है, और तीन नंबर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जब तीन नंबर्स का ए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया, सेकंड और थर्ड का रेशियो दिया और डिपेंडेंट है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। क्या? ए सी इज टू बी सी इज टू बी डी। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, चार नंबर्स ये रेशियो का। हमने इसे एक नया रेशियो जनरेट किया, तीन नंबर्स का रेशियो निकाला, और फिर रेशियो निकाल गया तो आपको डिवाइड ही करना है, इनका तो टोटल लगता है ये रेशियो में, हमने उसको डिवाइड किया। अब इधर डिवाइड करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? 134 इंटू 15 डिवाइड बाय 67 30, इधर 40, यहाँ पे 64। अब देखना इनको डिवाइड करेंगे तो रेशियो 3:4 आ रहा है। देखो डिवाइड करके देखो 3:4। इन दोनों को डिवाइड करो, कितना आना चाहिए? 5/8। देखो आ रहा है 5/8। समझा? तो रेशियो भी मेंटेन है 3/4, 5/8 का भी, और नंबर्स भी मिल गया। समझा ही आपको? तो इस केस में हमारा नंबर है 30, 40 एंड 64। डन, कंप्लीट। सम नंबर 8। इन शॉप A 3 liters of water is added 15 liter of milk। 3 लीटर पानी ऐड किया जाता है 15 लीटर दूध के अंदर। इन शॉप B 4 liter water is added to 16 liter of milk। Find the ratio of strength of water of shop A
एंड शॉप बी। पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या बोला है, 3 लीटर पानी हम ऐड कर रहे 15 लीटर दूध के अंदर, बराबर है, शॉप ए है। और दूसरा शॉप क्या बोल रहा है, 4 लीटर पानी मैं ऐड करूंगा 16 लीटर के इसके मिल्क के अंदर। अब मुझे रेशियो फाइंड करना, तो मेरा तो पहली बात तो शॉप ए का रेशियो मेरे दिमाग में बैठ गया। शॉप ए की बात करूंगा तो 3 लीटर पानी है, जैसे ये 3 लीटर पानी दूध में ऐड हो जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा, 18 लीटर। 15 लीटर था, 3 लीटर आया, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:18। ये समझा आपको, ये शॉप ए का है। वैसे ही शॉप बी की बात करूंगा तो 4 लीटर पानी है, 16 लीटर में ऐड होगा तो 20 हो जाएगा। बात समझा, क्लियर। मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, किसका, देयरफॉर शॉप ए अपॉन शॉप बी will be 3/18 divided by 4/20. Simple. That is equals to shop A upon shop B 3/18 divided by 4/20. फीलिंग वाला डिवीजन, डिवीजन नहीं मल्टीप्लीकेशन होता है। 3/18, 20/4, 4 1 जा 4 5 जा 20, और कुछ कैंसल नहीं, 15/18 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3 6 जा कर सकता था मैं, यहाँ पे कर देता हूँ 5 1 जा 3 5 जा 3 6 जा, तो 5:6 इज द रेशियो ऑफ वाटर। खत्म हो गया सम। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया है। अ प्राइज अमाउंट ऑफ 1200 is to be divided among 12 men, 5 women and 8 children. Find their individual share if the ratio of amount is 9:8:4. अरे चिंदी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये। कितना पैसा है, अमाउंट कितना है, 1200 रुपए, बराबर है। अब 1200 को डिवाइड करना है कितने लोगों में, 12 मेन 5 वुमेन 8 चिल्ड्रन में, और इनका रेशियो दिया है डिवाइड करने का 9:8:4। 9:8:4 में डिवाइड करना है, इसको डिवाइड कर सकता हूं मैं डायरेक्टली, और फिर 12 आदमी को दे दूंगा, या तो फिर डायरेक्ट कर सकते हो। क्या, रेशियो ऑफ डिवीजन विल बी, कितने आदमी है 12, और उसको कितना देना है 9:, कितने वुमेन है 5, और उसको कितना देना है 8, बराबर है। कितने चिल्ड्रन है 8, कितना है उसका रेशियो 4। ऐसा किया तो भी चलेगा, या तो डायरेक्टली 12 9 जा 108, 8 5 जा 40, 4 8 जा 32, और कैंसिल होता है तो करेंगे, नहीं तो अपने पास तो कैलकुलेटर है, सीधा सीधा इसका टोटल कर लो। 108 प्लस 40 148 प्लस 2 150 180 टोटल, ये टोटल ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेन के लिए, मेन के लिए कितना आ जाएगा, तो आएगा 1200 इंटू 108 डिवाइड बाय 180। वुमेन के लिए आएगा, वुमेन के लिए आएगा 1200 इंटू कितना 40 अपॉन, क्या बात है 180। चिल्ड्रन के लिए 1200 इंटू 32 अपॉन 180। बात समझा, चलो डिवाइड करो, कितना आ रहा है बताओ फटाफट, 720, 66.67, ओके। यहां पे 213.33। अब जो भी अमाउंट आया ना वो 12 आदमी का है, 5 वुमेन का है, 8 चिल्ड्रन का। आपने को 16 पूछा है, इंडिविजुअल पूछा है। अभी इंडिविजुअल इनकम कैसे निकालूंगा, फॉर मेन, इंडिविजुअल इनकम फॉर मेन कैसे निकलेगा, विल बी 720 डिवाइडेड बाय 12। वुमेन के लिए 66.66 डिवाइडेड बाय 5, और यहां पे चिल्ड्रन के लिए आ जाएगा
213.33 डिवाइडेड बाय 8 करो, इधर कितना आ रहा है 12 6 60 आएगा, यहाँ पे 53 पॉइंट, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, 66 इधर रॉन्ग लग रहा है मेरे को, इधर रॉन्ग लग रहा है, 7 8 बराबर है ये, देख एक बार करके, तो ये 53 रॉन्ग है, फिर इंटू 5 करूंगा तो 66 आएगा नहीं, 5 5 20 2500 आ जाएगा, 7 और 9 इधर रॉन्ग है, फिर कैलकुलेट करना बेटा, इधर कितना आता है देखो 266 आता है शायद, 266, तो ये 266 होगा, डिवाइड बाय 5 करेगा तो 55 बराबर है, 53 बराबर है, और यहाँ पे डिवाइड बाय 8 कर कितना आता है 213 डिवाइड 0.33 डिवाइडेड बाय 8 26.67, ठीक है चलेगा, तो हर एक बंदे को मिलेगा, इधर 60 रुपए, इधर 55 53 और इधर 26 मिल जाएगा। सम्स क्लियर है क्या? बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या दिया। मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर पाटिल एंड मिस्टर पवन are in the ratio 7:8 and their monthly expenditure are in the ratio 6/7. If both of them save 500 per month, find their monthly salary. अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दो बंदे पाटिल पवार, इनका सैलरी का रेशियो दिया, बट सैलरी कितना ही मालूम है क्या? नहीं, तो पहले मैं अज्यूम करता हूं, लेट द सैलरी बी एक्स, हमने सैलरी ले लिया x, क्लियर है क्या? उसके बाद पहला हमने क्या ले लिया, लेट द सैलरी बी x, क्लियर है? अब सैलरी का रेशियो दिया है, सैलरी का रेशियो क्या दिया है 7:8 दिया है, देयरफॉर सैलरी ऑफ पाटिल विल बी 7x, सैलरी ऑफ पवार विल बी 8x, पगार मिल गया। अब क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? हाँ सर दिया है ना, आगे दिया है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर इज 6:7, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। एक्सपेंडिचर कब मालूम पड़ेगा कि भाई मेरा पगार इतना है, इसमें से मैं इतना खर्चा कर रहा हूं तो मेरा सेविंग है, तो क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, सेविंग दिया है, तो मैं निकालता हूं एक्सपेंस ऑफ पार्टी विल बी, जो भी उसका पगार है उसमें से वो कितना बचा रहा है, 500 बचा रहा है, 7x में 500 निकाल दिया तो जो बच गया वो किसका एक्सपेंस है, पाटिल का एक्सपेंस है, ये समझा? वैसे ही एक्सपेंस ऑफ पवार कितना रहेगा, 8x माइनस 500। अब इन दोनों का क्या दिया है रेशियो, कितना, एक्सपेंस का रेशियो 6:7 दिया है, तो आई कैन राइट 7x माइनस 500, 8x माइनस 500 इज इक्वल टू 6/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, देयरफॉर 7x माइनस 500, 7 इज इक्वल टू 6, 8x माइनस 500, 7 7 जा 49x, 7 5 जा 35, 00, 6 8 जा 48 बराबर है x, 6 5 जा 30 माइनस 3000, हम दोनों सेम है, एक साथ आ जाएगा, 49x माइनस 48x, 3000 माइनस में है और ये प्लस हो जाएगा तो 3500 माइनस 3000, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 500, x इधर कितना है 7, देयरफॉर सैलरी ऑफ पाटिल विल बी 7 into 500, 3500, and salary of Pawar will be 8 into 500, that is 4000। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मंथली सैलरी 3500 एंड 4000। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।